Hello everyone, welcome to the CS classes. In this video, we will discuss about the what is the air pollution and what are the major causes of the air pollution and what are their significant effect on the human race and what preventive measures can be taken to solve the issue of the air pollution. First, we will start with the what is the air pollution basically. Air pollution is the actually the presence of the harmful substance or pollutant in the earth atmosphere that is primarily caused due to the human activity or the other natural processes. एयर पोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है जब भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट या फिर हार्मफुल सब्सटेंस एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं जिससे कि वह हमारी ह्यूमन हेल्थ को या फिर हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं या उसके ऊपर कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट कोज करते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या हमारी एनवायरमेंटल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि दिस इज द एयर पोल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन कि एयर पोल्यूशन होने के मेजर वजह क्या क्या है. तो सबसे प्राइमरी है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. जैसे कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन रेस को डेवलपमेंट करने के लिए या फिर हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो जनरली हम एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल ऑयल नेचुरल गैस आर द significant source of energy but they are the सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है क्योंकि जैसे हम हमारे पावर प्लांट्स है हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम कोल पावर प्लांट्स के अंदर हम कोल को बर्न करते हैं हम ऑयल को बर्न करते हैं नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है तो जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है जब उनके अंदर हम फॉसल फ्यूल्स का यूज करते हैं तो वहां से हमारे पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है पर्टिकुलेट मैटर या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से हमारे जनरेट होते हैं जो इससे क्या होता है जिससे हमारी हमारे आसपास की हवा का जो कंपोजिशन चेंज हो जाता है. ठीक है कि ये हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके हमारे पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर देती है. ठीक है तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से भी हमारा एक एयर पोल्यूशन का एक मेजर कॉज है. नेक्स्ट इज व्हीकल एमिशन. जैसे कि हमें पता है कि हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करने के लिए हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो और व्हीकल्स के अंदर हम क्या बर्न करते हैं व्हीकल के अंदर पेट्रोल और डीजल्स को बर्न करते हैं. तो उससे क्या होता है जो हमारी एग्जॉस्ट एमिशन होता है उसके अंदर हमारा मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है इससे हमारा पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है. ठीक है तो ज़्यादा वॉल्यूम हाई ट्रैफिक वॉल्यूम की वजह से भी और आउटडेटेड व्हीकल टेक्नोलॉजीज की वजह से भी हमारा क्या होता है हमारे पोल्यूशन लेवल बढ़ते हैं. जनरली अर्बन एरियाज में हम इसका इफेक्ट ज़्यादा देख सकते हैं व्हीकल एमिशन की वजह से. नेक्स्ट मेजर कॉजेज इंडस्ट्रियल एमिशन. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर या हमारे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होती है या पावर जनरेशन है या फिर केमिकल प्रोडक्शन प्लांट्स है तो वो ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पोल्यूटेंट्स को हवा में रिलीज किया जाता है. ठीक है ये हमारे पोल्यूटेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं आइदर इट कैन बी वेरियस काइंड ऑफ गैसेस इट कैन बी द पार्टिकुलेट मैटर और इट कैन बी द वेरियस काइंड ऑफ हजार्डियस केमिकल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री. ठीक है तो इससे क्या होता है कि हमारे पोल्यूटेंट्स की वजह से भी हमारी जो पोल्यूटेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज किए जाते हैं उसकी वजह से भी हमारा जो हवा की कंपोजिशन चेंज होती है. ठीक है जैसे इंडस्ट्रीज लाइक रिफाइनरी केमिकल प्लांट स्टील मिल्स आर द नोटेबल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. जैसे क्या होता है कि लगभग अराउंड 2 डिकेड अगो जैसे हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर सीएफसी यूज होता था एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर तो जो सीएफसी था वो हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था. तो जब इस बात का हमें पता चला तो उसे धीरे धीरे सीएफसी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया. ठीक है तो समटाइम क्या है इंडस्ट्रियल एमिशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होता है. ठीक है तो जैसे हमारी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से हमारा सीएफसी आ गया. ठीक है तो हमारा जैसे जितनी भी पावर जनरेशन इंडस्ट्री है वहाँ से जनरली हमारा पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में और CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज की जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनके अंदर आज भी कोल यूज़ किया जाता है एनर्जी कन्वर्जन के लिए. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हमारा एयर पोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन. Ammonia emission from the fertilizer and animal waste can lead to the formation of particulate matter and contribute to atmospheric pollution. Okay.
जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं हमारी क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डेयरी इंडस्ट्री के अंदर भी हम एनिमल रियरिंग करते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे हमारी एमोनिया एमिशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जनरली जहाँ पे बड़े बड़े एनिमल फार्म्स होते हैं वहाँ पे हमें जनरली उसके आसपास में हमें अमोनिया एमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो जनरली क्या होता है वो हमारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जनरली हमारे वाटर के साथ में हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर रिसीड हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। कई जगह तो ऐसा होता है कि हमारा ग्राउंड वाटर पीने के लायक ही नहीं होता, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर या फिर हैवी मेटल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। जनरली अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है कि हमारे जैसे रेजिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटी में क्या होता है जैसे हीटिंग और कुकिंग के लिए जैसे फॉसल फ्यूल्स का यूज करना, बायोमास बर्निंग का यूज करना, यूज ऑफ केमिकल्स एंड क्लीनिंग एजेंट कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन, ओके। जैसे क्या होता है जल्दी हमारा जैसे हमें खाना बनाने के लिए हमारे पहले क्या यूज करते थे हम जल्दी लकड़ियाँ यूज करते थे, बायोमास फ्यूल्स यूज करते थे, फॉसल फ्यूल्स को यूज करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था हमारा पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होते थे। इवन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में भी देखो तो पहले उनमें वहाँ पे ठंड के अंदर हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे पहले डीजल और पेट्रोल्स और हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा CO2 या पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो इन एफिशिएंट और आउटडेटेड हाउस होल्ड अप्लायंस भी हमारे पोल्यूटेंट को हवा में रिलीज करते हैं या दे कैन बी द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल सोर्सेज में क्या होता है जैसे हमारा नेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे हमारे वोल्केनिक इरप्शन है, वाइल्ड फायर्स हैं, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ठीक है। तो कई बार इस टाइप की एक्टिविटीज भी हमारे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर देती है। जैसे क्या होता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा बहुत अमाउंट में गैसेज रिलीज होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज होती है जो कि हमारे पूरे आसपास के एक कंप्लीट एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। इवन डस्ट स्टॉर्म्स भी आपका टेम्परेरी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे नेचुरल सोर्सेज भी पर्टिकुलर जगह पे एक एयर पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज। जैसे जनरली क्या होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज की वजह से भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर डस्ट है वो हवा में रिलीज होती है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। जनरली इन हैवी एरिया जनरली इन सॉरी अर्बन एरियाज के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन का सोर्स हो सकता है। जैसे इन अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, देयर construction and demolition activity play a major role in the causing environment pollution, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन होता है हमारा जब हम आपके घर के अंदर, ठीक है, तो किसी टाइप का बायोमास फ्यूल यूज करते हैं या फिर हीटिंग अप्लायंस यूज करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, या फिर हम किसी भी टाइप के वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। आइदर इट कैन बी ए बिल्डिंग मटेरियल और फर्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखा होगा हम किचन के अंदर बहुत सारे एग्जॉस्ट चिमनीज और एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ करते हैं ताकि हमारी एयर का सर्कुलेशन बना रहे। तो जो हम बहुत ज़्यादा घर के अंदर एक्टिविटीज करते हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू द हेल्थ इम्प्लीकेशन, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल स्पेंडिंग एक्सटेंडेड पीरियड इंडोर्स, ठीक है। तो हमारा इंडोर पोल्यूशन का कारण भी हमारी डेली एक्टिविटीज भी हमारे इंडोर पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का हमारे ह्यूमन हेल्थ पे या हमारे इकोसिस्टम पे या हमारे एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट होता है। प्राइमरी इज ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। Air pollution can cause a range of health problems, including respiratory issues, cardiovascular disease, and allergies. ठीक है।
एयर पोल्यूशन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस होती है वो सबसे पहले होती है हमारी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। रेस्पिरेटरी इशू जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, ठीक है, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, ठीक है, या फिर हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्किन एलर्जीज, लंग कैंसर, प्री मेच्योर डेथ्स आर द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन हेल्थ implication ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है एयर पोल्यूशन की वजह से? क्या, जैसे हमारा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ द एयर पोल्यूशन। क्योंकि जो हमारे एयर जो एसिड रेन होती है वो कब होती है? जब हमारा रेन वाटर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिल जाते हैं पान वाटर के साथ में, तो वो क्या करते हैं, हमारे रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। तो जो एसिडिक रेन वाटर होता है वो क्या है, हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाटर बॉडीज को, हमारे सोयल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है। इससे हमारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि यूज ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज की वजह से हमारा ओजोन डिप्लीशन होता है। जब ओजोन डिप्लीशन होता है तो वो हमारे यूवी रेज को पेनिट्रेशन बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना होता है, ठीक है। पॉल्यूटेंट ऑल्सो कैन एक्यूमुलेट इन वाटर बॉडीज एंड अफेक्टिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन केस ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? जैसे इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जो हमारा CO2 है, जब हमारी CO2 की एक प्रॉपर्टी है कि ये जनरली टेम्परेचर को कैप्चर करती है, मतलब जब सनरेज नीचे अर्थ सरफेस पे आती है तो ये उन्हें वापस एनवायरनमेंट में बाहर नहीं जाने देती। तो ये क्या है, उनको रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जनरली गैसेज लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इंक्रीज जितनी ज्यादा ये गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगी, उससे हमारा क्या है, हीट ज्यादा ट्रैप होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो राइज होगा। इसकी वजह से हमारा जो पोलर कैप्स हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और इससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या था, बहुत सारा क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज हमें ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जैसे आज के लाइफ में जैसे जैसे ह्यूमंस का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा क्या है, पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली इन अर्बन सिटीज़ में। आप देखोगे कि लंबे लंबे आपके ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल व्हीकल्स आपके रोड पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हर बंदा अपना एक पर्सनल व्हीकल यूज़ करेगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारे एमिशंस हैं वो आपकी सिटीज़ के अंदर बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर भी ज़्यादा राइज होता है, आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के यूज को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, हमारे साइकिलिंग और वॉकिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे हमारे मेजरली अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आपके किसी भी टाइप का एमिशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो जनरली दे आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे क्लीनर फ्यूल्स अल्टरनेटिव या टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। जैसे BS6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6 नॉर्म्स इज द एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट द pollution that is caused by the व्हीकल्स। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्री भी स्पेसिफिक टाइप्स का पोल्यूशन या पोल्यूटेंट जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। जैसे कि तो इसके लिए हमें क्या, इसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि आपको वेरियस पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर है व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है आपकी एमिशंस को कम से कम करने के लिए, ठीक है। क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेसेस का वो बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे एक जिससे क्या होगा, हमारे पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। इवन जैसे कि यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, जैसे कि पहले रेफ्रिजरेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता था, लेकिन वो जो CFC है वो हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो क्या है, इस टाइप के केमिकली
केमिकल कंपाउंड्स को रिप्लेस किया जाना चाहिए इको फ्रेंडली मटेरियल से, ताकि हमारे एनवायरमेंटल डैमेज को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल हेल्प रिड्यूस द एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द ओपन बर्निंग एंड द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। इससे क्या होता है कि हमारे जो जो हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपरली रिसाइकल करने, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज, उनको प्रॉपर तरीके से उनके डिस्पोजेबल, उनको प्रॉपर तरीके से उस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे न्यूक्लियर वेस्ट तो हमारा बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो उसको उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इवन आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है समटाइम दे कैन लीड टू द नॉट इवन द एयर पोल्यूशन, दे कैन लीड टू द वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो आपकी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट को जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसे रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जनरली जैसे हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट इज causing a lot of air pollution as well as the water pollution and soil pollution also, because burning of plastic releases the harmful gases in the air. So people should focus on the recycling, composting and proper disposal of waste, because it can also lead to the reduction in the air pollution. नेक्स्ट इज एफोरेस्टेशन ग्रीन स्पेसिस। जनरली क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स, हमारे ट्रीज हैं वो आपके CO2 सिंक का काम करते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके प्लांट होते हैं, प्लांट जनरली क्या होता है हमारे पोल्यूटेंट्स को और हमारे यहाँ गैसेज लाइक CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे हमारे क्या है, जहाँ पे आपको हरियाली ज़्यादा मिलेगी वहाँ के एरिया में आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वहाँ पे जैसे आपकी ऑक्सीजन लेवल्स बहुत अच्छे मिलेंगे एयर के अंदर, ठीक है। तो vegetation can act as a natural filter that help in reducing the particulate matter and other pollutant from the air. So afforestation, planting more and more trees can help in reducing the air pollution and making the our environment more cleaner and green. नेक्स्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बिकॉज जस्ट जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई सिंगल कंट्री ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। इंटरनेशनल जब बहुत सारी कंट्री आके आपस में कोलैबोरेट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे जो ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। वेरियस एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल लाइक पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि आपकी ग्लोबल लेवल पे हमारे ग्रीन हाउस एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन। इवन द डेवलप्ड कंट्री कैन हेल्प दैट डेवलपिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम एडवांस टेक्नोलॉजी सो दैट एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। जैसे कि हमारा सोलर अलायंस है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया ने शुरू किया है, ठीक है। इट कैन हेल्प इन मिटिगेटिंग द problem of electricity generation through the conventional sources like coal, petrol or any other natural resources. So इस टाइप के एग्रीमेंट से क्या होता है, हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ती है और आपकी ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन। जनरली क्या है कि हमें हमारे इंडिविजुअल्स को, हमारे किड्स को या हमारे पब्लिक को भी हमें एजुकेट करना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। व्हाट आर द एक्टिविटी दे मस्ट अवॉइड सो दैट एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। प्रमोटिंग एयर awareness campaign encouraging responsible behavior can help in the mitigating the air pollution, because by providing them proper awareness and education they can make a more greener choice in their daily activities. Thank you for watching this video. Please stay updated with us for the more videos. Thank you very much.